संभाल के ना आओ। अगर इस चीज़ को मान भी लिया जाए तो हमारा कहना है कि अब तो लालू प्रसाद जी को सोचना चाहिए कि जब इस प्रकार का वाक्यात उनकी तरफ से आ रहा है तो फिर कैसे उनको साथ दे रहे हैं, जिसकी चर्चा आज नहीं, जब से वो साथ में हैं तब से हम कह रहे हैं कि नीतीश जी और लालू जी की जोड़ी कैसे एक साथ हो गई है, जो परस्पर विरोधी विचारधारा रखते हैं। लालू जी के बारे में नीतीश जी ने कहा था कि जंगल राज है उनका, और भाई भतीजा बेटा बेटी का की पार्टी है, और लाठी में तेल पिलाओ और लाठी बजाओ की बात कही थी। दूसरी तरफ लालू जी ने भी कहा था इनको कि अंतड़ी में दांत है, जो खुद स्वीकार किया है। इसके बावजूद भी दोनों एक साथ थे, पता नहीं क्या कारण था। आज सामने बात आ रही है, वो देख रहे हैं मुँह या मिट्ठू की बात तो वो हुआ, दूसरा आप देख रहे होंगे बहुत बड़ा होर्डिंग है जिसमें नीतीश जी की उंगली ऐसे उठी हुई है और कहते हैं कि फिर एक बार नीतीश कुमार। अगर मान लीजिए कि थोड़ा भी उनमें सोच होती और अहम भावना से जो प्रेरित हैं, अगर शांत दिमाग से होते तो किसी दूसरे से कहवाते, अपने प्रदेश अध्यक्ष से कहवाते, या कोई पार्टनर से कहवाते, या कोई और समाज के लोगों से कहवाते कि हाँ भाई फिर एक बार नीतीश कुमार। लेकिन सब जगह वही उंगली उठाए हुए हैं, पता नहीं, तो इसका मतलब वही है कि मुँह में मिट्ठू है, अपनी बात अपनी करते हैं। लेकिन उसके बारे में हम सदा कहते हैं कि नीतीश कुमार को फिर एक बार क्यों आना चाहिए। अभी सासाराम में 2 बेटियों के साथ 15 को लोग बलात्कार किया, क्या वो चाहते हैं कि 2 बेटियों के साथ 25 को बलात्कार करिए, 30 को बलात्कार करिए। बिहार में आज तक के किसान आत्महत्या नहीं किया था, यहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है। तो क्या नीतीश कुमार को एक बार फिर लाया जाए कि किसान यहाँ सैकड़ों मारे जाए। आप देखा कि फॉरबिसगंज में हमारा विद्यार्थी नौकरी के लिए गया, वहाँ पर उसको मार दिया गया लोग। तो नीतीश कुमार को इसलिए लाया जाए कि ऐसा सैकड़ों विद्यार्थी हमारे मारे जाएं और उसको न किसी प्रकार का मुआवजा, न किसी प्रकार का आश्वासन, न कोई सरकारी तंत्र वहाँ गया, इसलिए नीतीश कुमार को किया जाए। उसके अलावा बहुत ऐसी बातें हैं जिस पर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को एक बार लाने का मतलब क्या है। हमने किसानों को बिजली बिल माफ़ कर दिया था, क्या नीतीश कुमार को फिर इसलिए लिया जाए कि किसानों को दुगना बिजली बिल लाया जाए, या फिर नवयुवकों के लिए हमने अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देने की बात किया था, क्या नीतीश कुमार को इसलिए लाया जाए कि नवयुवकों को, जैसे आज बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं उसी भटकते रहे, उनको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता नहीं। उसी प्रकार से बहुत सारी बातें ऐसी है जिसमें कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार का दोबारा आना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको लगता है कि नीतीश कुमार के बारे में किसी ने कहने का हिम्मत नहीं किया कि नीतीश कुमार फिर एक बार, तो बेचारे अपने लग गए, अपने वो निकला रहे हैं। तो एक उनका मुँह मिट्ठू का जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, और चंदन कौन है और सांप कौन है ये सबको जानता है। आज रामनामा ओढ़ करके जिस प्रकार से हमको याद है कि गया में ये घटना घटी थी, होटल मालिक रामनामा करके राम राम कहता था, मुसाफिर आते थे, उसे कहा राम जी को बिठाइए, राम जी को सुलाइए। राम को एक महादलित के रूप में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और दुनिया को कहा कि हम बहुत बड़ा मोरल स्थापित किया है, और वो डर से बनाए थे हमको कि लोग उनको इस्तीफा देने के लिए न कहे, इसलिए कि लोकसभा में उनकी हार हो गई थी, तो उससे बचने के लिए ढाल बनाया हमको। और जब देखे कि मामला शांत हो गया, हम जब सारे काम करना शुरू कर दिया तो उनको किसी ने बता दिया कि तो इतना अच्छा काम कर रहा है कि आपको तो नवंबर में कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, इसलिए आप इसको हटाइए। हम हटे, और आप देख रहे होंगे 34 निर्णय हम लोगों ने, हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथी यहाँ पर हैं लगभग, तो 34 निर्णय हम लोग लिया था, उसमें 7-8 निर्णय उन्होंने बांट करके उन्हें लागू कर दिया। तो जब वो निर्णय मेरा ठीक था तो उसको लागू आज कर दिया, तो कौन मुँह से उस दिन कह रहे थे कि जीतन मांझी बहुत खराब काम कर रहा है। तो वही है, मुँह में राम बगल में छोड़ी ऊपर में था। हम सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं, महादलितों की बात करते हैं, और बात में ऐसा हुई कि महादलितों को पीठ में खंजर मारने का भी काम है, और डिवाइड एंड रूल करके भी राजनीति करते हैं। तो नीतीश कुमार फिर एक बार इसलिए शेड्यूल कास्ट जो एक आज हुआ है, महादलित और दलित के नाम पर उसको बांटते रहिए, जैसा अंग्रेजों ने बांटा था, हिंदुस्तान को बांट करके राज किया था। तो उनका तो ये नीति है, इसलिए हम तो कहते हैं कि विषैला सांप तो वही है, चंदन कोई दूसरा हो सकता है, चंदन किसी भी परिस्थिति में वो नहीं हो सकते हैं। अगर वो कहते हैं तो उसको हम कहते हैं वो
अच्छा बाजी जी, ऐसा बताइए कि आपको अभी जेड प्लस की सुरक्षा मिली है, तो क्या नीतीश जी को छोड़ने के बाद आप बीजेपी में गए, क्या उसका अवार्ड आपको मिला? कोई अवार्ड नहीं है। आपने सुना होगा जब राष्ट्रपति भवन में जा कर के नीतीश कुमार का पोसुआ गुंडा और डकैत क्रिमिनल उन्होंने कहा कि जीतन मांझी को हम मार देंगे। उस समय हमने कहा केस हुआ है हमारे गया जिला का खिला में 39/15, उसमें एक कुछ काम नहीं कर सके। उसके बाद उन्हीं का आदमी, उन लोगों का बहुत बड़ा बड़ा ये सोर्स है, चाहे मुंबई के क्रिमिनल के यहाँ, चाहे दूसरे जगह के क्रिमिनलों के यहाँ। और वहाँ बांग्लादेश के एक क्रिमिनल पार्टी है या ये है उग्रवादी संस्था, उसके राडार पर हम आए और ये सेंट्रल इंटेलिजेंस और स्टेट इंटेलिजेंस सबने ये किया कि वो जीतन मांझी को राडार पर रखे हुए। ये दोनों घटना से हमको ऐसा लगा कि सचमुच में अपने तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन ज़रूर कुछ करवाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को भी बहुत दिक्कत हो रही और उनके गुंडे लोगों को भी दिक्कत हो रही थी। तो हमको लगा कि ज़रूर हमारे ऊपर खतरा है, इसलिए हमने भारत सरकार को लिख दिया कि इस प्रकार की बात है, आप विचार कीजिए। और विचार करके हमको जेड प्लस की सुरक्षा उन्होंने दिया, इसीलिए उनको बहुत धन्यवाद। किलो सर, नाम डिस्क्लोज करेंगे? किस आदमी से खतरा है आपको, नाम बताएंगे? नीतीश जी कह दिया, अभी तो कह दिया, नीतीश कुमार का नाम लिया हम। और फिर उसके बाद इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है, पेपरों में आया है, उसको हमको कहने की क्या जरूरत है? सर तो जो अभी चल रहा है सिचुएशन, उसमें पप्पू यादव लगातार आपको आगे रख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो जीतन राम मांझी को होना चाहिए, लेकिन पप्पू यादव का खुद का स्थान नहीं आ रहा है। तो पप्पू यादव के स्थान के लिए आप कुछ आवाज़ उठाएंगे? बीजेपी नहीं लेना चाह रही है कि जीतन मांझी के बारे में पप्पू यादव ही नहीं, बहुत लोग कहते हैं, गरीब तबके के जितने लोग हैं वही सोचते हैं कि जीतन मांझी मुख्यमंत्री रहेगा तो काम अच्छा होगा। लेकिन मैं तो कह दिया हूँ प्रधानमंत्री के सामने कि भाई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हम नहीं हैं। आप जैसे शील गठबंधन है उसको परास्त करना है, और वो परास्त करने के लिए एनडीए से हाथ मिलाना हमारा बहुत ज़रूरी था। सुनिश्चित अब हो गया कि हर हालत में हम लोग महागठबंधन को परास्त करेंगे और बिहार में एनडीए की सरकार बनावेंगे। और एनडीए की सरकार बिहार में रहेगी, भारत में भाजपा की सरकार रहेगी। दोनों एक तरफ जाने वाली पहिया, गाड़ी के दो पहिया होते हैं, वैसे दो पहिया होंगे। तो बिहार के विकास रूपी गाड़ी बहुत फराटे से आगे चलने लगेगी। इसलिए हम लोगों से अगर मौका मिले आपको दिया जाए भारत सीएम के लिए बिहार के अंदर, तो क्या आप उसको निर्वाह कर सकते हैं? जैसे हमको नीतीश जी मुख्यमंत्री बनाए थे तो हमको पूछे थे, हम जानते थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम जीवन में भी नहीं सोचा था, लेकिन बनाया तो कैसा काम किया वो हम लोग सामने। उसी प्रकार से यदि कहीं कोई बना देंगे तो हम काम से तो हटने वाले नहीं हैं। तो पप्पू जी को अब एनडीए में शामिल कर, वो कोई मुद्दा नहीं था। कल ही पढ़ रहे थे हम, ये बता रहे थे हमारे पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा जी कि सर्वेक्षण जो कराए हैं सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण है, ये सर्वेक्षण में सारे चीज़ एक साथ होते हैं। बिहार में ही आधा से ज़्यादा अभी ऐसा है कि जो कंपाइल नहीं हुआ है, जब कंपाइल नहीं हुआ है तो चाहे नीतीश जी की सरकार रहे, चाहे किसी की सरकार रहे, बिना कंपाइलेशन के वो रिपोर्ट प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से ये हमारे जेटली साहब ने भी कह दिया है, भारत सरकार के अनेक राज्य हैं जिसमें अभी सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ, तो इनकम्प्लीट सर्वे का रिपोर्ट जारी करने से क्या फ़ायदा होगा? इनको तो कोई मुद्दा नहीं था कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड और मंडल और कमांडर का मामला उठा करके राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, आज खास करके हमारे चुनाव के समय में। इसलिए उनका ये कहना एकदम गलत है, डपोरसंखी बात है, ये झूठ है, झूठी बात हो गया। आसाम का नहीं हुआ है, वो क्या कहते हैं तमिलनाडु का आधा आधा चल रहा है, उड़ीसा का कुछ नहीं हुआ है। अब तो कैसे साबित करके कैसे क्लियर करेगा वो? उसमें समय लगेगा और समय के बाद उसमें समीक्षा भी होती है, समीक्षा उपरांत सारी बात होगी। और निश्चित मैं कहता हूँ, जैसा हमारा भारत सरकार के वित्त मंत्री जेटली साहब ने भी कहा है, जैसे ही कंप्लीट होता है रिपोर्ट वैसे ही उसको पब्लिश किया जाएगा। इसी के लिए वो हुआ है। उनका अपना स्ट्रेटजी सब मिल करके तय कर रहे हैं, कैसे क्या करेंगे सामने आता है, उसको देखते जाइए, उसमें कोई किसी को अलग बयान देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो महागठबंधन जो जिस हिसाब से प्रचार करेंगे एक साथ लालू नीतीश कहाँ आएंगे, कहाँ आ रहे हैं? स्वतंत्र बाबू के जन्मदिन के अवसर पर दोनों खाली आए, अब आए तो आज देखे नीतीश कुमार बोल दिए क्या भाई चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रहे भुजंग, भुजंग किसको नहीं?
हम चंदन किसको बनाए? ऐसा में आप सोचते हैं कि एक साथ वो लोग आएंगे, और हम लोग तो एक साथ हैं। देखिए शाह जी आए थे पुराने मैदान में, हम लोग साथ थे। देखिए 25 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हम लोग सब एक साथ रहेंगे। इसलिए हम लोगों का गठबंधन उनका गठबंधन है, स्वामी गठबंधन है, एक देश के लिए गठबंधन है। उनका उद्देश्य सिर्फ क्या है? भाजपा को नहीं आने देंगे। कहा है भाजपा आज बड़ा बुरा हो गया। 1990 में उनसे सहयोग लेकर के लालू जी 5 वर्ष सरकार चलाए तो बड़ी अच्छा था भाजपा, और 16 वर्ष और 17 वर्ष नीतीश कुमार जो उनके जान में जान मिला करके अब आज मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री का बनने लगे उम्मीदवार, उस समय बड़ी अच्छा था। और आज खट्टे अंशियों को जो जदयू से हमारे दल में आज हमारे सामने मिलने की बात की है, श्री नरेश चौधरी जी हैं, राम प्रसाद सिंह जी हैं, किशोर राय हैं, ब्रजेश कुमार हैं, महेश। 1000 में दम नहीं, अरे दुनिया के मजदूरों एक हो, अरे दुनिया के मजदूरों एक हो, अरे नीतीश मोदी खोलो कान, अरे नीतीश मोदी हाय 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 हाय। सर, किस मांगों के लिए धरना दिए हुए? ये आशा ममता कुरियर संघर्ष समिति राज संघ के फैसले के आलोक में पूरे बिहार में जिला मुख्यालय में समाहर्ता के समक्ष 21 और 22 को सभी प्रखंडों में हड़ताल के दरमियान धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग संलेख समर्पित करना था। उसी के क्रम में कल भी आशा ममता कुरियर यहाँ समाहर्ता के धरना पर थी और आज भी धरना पर हैं, और आज धरना के बाद हम लोग मांग संलेख समर्पित करेंगे। हमारी मुख्य मांगे उसमें है जो 21 जून से जो पोलियो कार्यक्रम के दरमियान छिटपुट कहीं कहीं बहकावे में आकर किसी राजनीतिक पार्टी के छत्रछाया में लोगों ने जो आंदोलन किया आशा, उस आंदोलन को सरकार ने कमजोर आंकते हुए उस पर दंडात्मक कार्रवाई किया। उस दंडात्मक कार्रवाई को वापस लेने के लिए, लोगों को कार पर वापस लेने के लिए और फर्जी मुकदमा को वापस लेने के लिए आशा ममता कुरियर को मानदेय देने के लिए और आशा का जो पोशाक है, आशा का जो प्रोत्साहन राशि है, इसका समय पर भुगतान करने के लिए ममता को जो बिहार सरकार के द्वारा सूची मांगी गई है उस सूची को भिजवाने के लिए ताकि उसका मानदेय का निर्धारण हो सके। कुरियर बंधुओं के लिए हम लोगों ने मांग रखा है जो जाड़ा में बरसात में वो सुबह 6 बजे से काम पर जाते हैं, ऐसी अवस्था में उनको छाता, साइकिल इत्यादि मुहैया कराया जाए, पहचान पत्र मुहैया कराया जाए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर आज 2 दिन से हम लोग धरना सत्याग्रह पर हैं और आज इसके बाद हम लोग धरना के बाद हम लोग 22 सूत्री मांग संलेख समाहर्ता को माननीय मुख्यमंत्री के नाम समर्पित करेंगे। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस। अब तक एवेन्यू से हमारे ITI में 40, स्लाइट में 50, दिल्ली पॉलिटेक्निक में 70, बिहार पॉलिटेक्निक में 250 से अधिक और झारखंड, अलीगढ़, जामिया, मानू पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्रा हुए सफल। सफल छात्र छात्राओं ने दिया पॉलिटेक्निक गुरु का सम्मान। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिसिस क्लासेस विथ मोर देन 80% टॉप फैकल्टी फ्रॉम मिथिलांचल। सैकड़ों छात्रों ने पूरे किए अपने ख्वाब। आप भी चुन सकते हैं तरक्की एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के साथ। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा। 846004। संपर्क करें 9155590590। दरभंगा से बेरोजगारी होगी अब छूमंतर, वो भी मात्र 90 दिनों के ट्रेनिंग में। दरभंगा में पहली बार मोबाइल टेक इंस्टीट्यूट ऑफ मोबाइल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सभी आधुनिक मोबाइल सेट पर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करना सीखें 100% टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। हमारा पता मोबाइल टेक, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9973339331। डायरेक्टर राजा चौधरी।